स्टार्ट करें। ठीक है साहब, देखो अगर हम बात करते हैं टेंस की, देखो दो टाइप का वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसको तीन फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और जिसमें आईएनजी लग सकता है या जिसमें एस या ईएस लग सकता है, वो आपका क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। और हेल्पिंग वर्ब जिसको हम फॉर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपको टेंस बताता है कि कौन से टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें आती है। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट को लेकर, यहाँ मैं बात करूँ पास्ट को लेकर, और यहाँ हम बात करते हैं फ्यूचर को लेकर। अगर सही तरीके से देखा जाए तो टेंस केवल दो ही होते हैं, लेकिन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए तीन है तो तीन ही मानकर चलो तुम भी। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए फ्यूचर वो है जो केवल और केवल ड्रीम है। फ्यूचर क्या है? एक ड्रीम है, क्योंकि इसका फिक्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है। और यहाँ पर पास्ट की अगर हम बात करें और प्रेजेंट की हम बात करें, तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही बराबर है। दोनों ही क्या है? बराबर है। तुम्हारे वोकेब के लिए मैसेज आ जाएगा ना, उस दिन आ जाएगा। ठीक है साहब, तो प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों क्या होते हैं? दोनों ही सेम है, बराबर है। सो सेम कैसे है? क्योंकि ये जो प्रेजेंट होता है, जब ये ओल्ड हो जाता है, जब ये पुराना हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। तो कोई भी पास्ट डायरेक्ट पास्ट नहीं होता। कोई भी प्रेजेंट की जो चीज होती है, जब वो पुरानी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। जैसे आज का दिन तो अभी प्रेजेंट है, लेकिन कल वापस हम पढ़ने आएंगे तो ये आज का दिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? जैसे कल हम पढ़ रहे थे तो कल वो प्रेजेंट था, आज वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो जो प्रेजेंट होता है, जब प्रेजेंट ओल्ड होता है तो वो क्या हो जाता है? आपका पास्ट हो जाता है। और यहाँ से फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो अभी तक देखा ही नहीं है किसी ने, या केवल ये एक सोच है, थिंक है, एक ड्रीम है। अब आपने ऐसे यहाँ पर टेंस के अंदर जब भी नाम आता है तो कुछ चीजें आपने नाम सुना होगा, जैसे इंडेफिनाइट। क्या सुना है? इंडेफिनाइट। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर इसके बाद परफेक्ट, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बात समझ में यहाँ पे? तो ये आपकी जो चार चीजें हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इन चार से पहले आप प्रेजेंट लगाते हो तो बनेगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इन चार से आगे आप पास्ट लगा देते हो तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं चार के अगर आप फ्यूचर लगाते हो तो ये चारों ही फ्यूचर के बन जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है साहब। दूसरी बात, ये इंडेफिनाइट को हम सिंपल बोलते हैं। इंडेफिनाइट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोले या प्रेजेंट सिंपल बोले, पास्ट इंडेफिनाइट बोले या पास्ट सिंपल बोले, या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट बोले या फ्यूचर सिंपल बोले। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े तो सबसे पहले बात ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? आपको नाम कहीं नहीं पूछने वाला, इसलिए आप सीधा ये ध्यान रखें कि इसका मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस का यूज कहाँ पर किया जाता है। हम किस कंडीशन में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, या किस कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज हम कर सकते हैं। राइट? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ये अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल। मेन वर्ब है ये। क्या है ये? मेन वर्ब। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रहे हो, ई एस लगा रहे हो, आई एस लगा रहे हो, उसके बाद वो लगाने के बाद वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर। एस एस एस। अगर आप एस लगाते हो तो भी लास्ट में एस आता है, ई एस लगाते हो तो भी लास्ट में एस आता है, आई एस लगाते हो तो भी लास्ट में एस आता है। तो ये वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। क्या होता है? डू और डज। यहाँ पर अगर मैं डू की बात करूँ तो डू अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल।
और अगर हम बात करें डज की, तो डज अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे अपने पास जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। आई वी यू और दे, एक बार बोलो वापस चारों को, आई वी यू और दे। ये चारों हमेशा ही क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं, ये प्लूरल। इसके बाद ही आ जाए, इसके बाद सी आ जाए, इसके बाद इट आ जाए, ये हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा ही ये सिंगुलर होते हैं। बात समझ में आ गई। आई वी यू दे तो हमेशा प्लूरल होता है, और इसके अलावा ही सी इट जो बचा हुआ है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जो वर्ड यूज होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम बात करें यहाँ जैसे स्टूडेंट को लेकर, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, इनमें से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। फिर यहाँ पर लिखा गया प्लेयर और यहाँ कर दिया गया प्लेयर्स। प्लेयर और प्लेयर्स में से कौन है, यहाँ पे किया गया बॉय और यहाँ कर दिया गया बॉयज। यहाँ किया गया चेयर और यहाँ कर दिया गया चेयर्स। तो इनमें से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। ये वाली जो पार्टी है इधर वाली, ये तो सारी सिंगुलर पार्टी है। ये वाली जो पार्टी है वो काय की पार्टी है, प्लूरल पार्टी है। स्टूडेंट यानी सिंगल स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट यानी मोर देन वन की बात हो रही है। प्लेयर यानी एक की बात हो रही है, प्लेयर्स यानी एक से ज़्यादा। बॉय यानी सिंगल बॉय की बात हो रही है, बॉयज यानी एक से ज़्यादा की। और चेयर यानी एक की बात, और चेयर्स यानी एक से ज़्यादा की। तो यहाँ पर ये सिंगुलर हुआ है और ये क्या हुआ है, प्लूरल हुआ है। आई के बारे में एक बात और थोड़ा सा नोटिस कर लेना कि जो आई होता है, ये आई के साथ तीन चीज़ ध्यान रखें। आई हमेशा क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है। लेकिन आई के साथ अगर इजेमार में से आंसर रखना हो तो इजेमार में से क्या आएगा, एम आएगा। और अगर मान लीजिए वोज वर्ग में से आंसर रखना हो तो क्या आएगा, वो जाएगा। तो आई के साथ आई हमेशा प्लूरल माना गया है। इजेमार में से एम आता है और वोज वर्ग में से क्या आता है, वोज आता है। ठीक है साहब। इसके बाद फिर देखो यहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा जाए जैसे वीप लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है वीप्स, यहाँ लिखा हुआ है क्राई और यहाँ लिखा हुआ है क्राइस। यहाँ लिख दिया हमने गो, यहाँ लिख दिया हमने गोस, यहाँ लिखा हमने डिवाइड और यहाँ लिख दिया हमने डिवाइड्स, यहाँ कर दिया हमने लिसन और यहाँ कर दिया हमने लिसन्स। ठीक है साहब। अब यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से सिंगुलर कौन है, इनमें से प्लूरल कौन है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड वर्ब है। वर्ब का मतलब ये कोई ना कोई एक्शन है, कोई ना कोई क्या है, ये काम है। इसलिए ये वाली जो पार्टी है ये तो सिंगुलर है। क्या है, ये सिंगुलर। और ये क्या है, प्लूरल है। इससे पहले जब एस लग रहा था तो उसे मैंने प्लूरल कहा था क्योंकि वो नाउन है। अगर आप नाउन में एस लगाते हो तो नाउन हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी वर्ब में एस लगाते हो तो वो वर्ब क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। तो यहाँ पर यह वर्ब है, फिर एस लग रहा है इसीलिए सिंगुलर है। वहां पर वो नाउन था और फिर एस लग रहा था इसलिए वो क्या था, आपका प्लूरल था। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो एस लगाने से चीजें सिंगुलर भी बनेगी और एस लगाने से चीजें प्लूरल भी बनेगी। अगर किसी वर्ब में एस लग रहा है तो सिंगुलर और किसी नाउन में एस लग रहा है तो प्लूरल। ठीक है साहब। इसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस लगाने की जरूरत कब पड़ती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या थी, प्लूरल, और ये लगने के बाद क्या बन जाती है, सिंगुलर। और एस एस और पीपी के बारे में मैंने आपको बताया था। एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर सिंगुलर। और पीपी का मतलब क्या होता है, प्लूरल प्लूरल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। किसी भी वर्ब में एस ई एस आई एस लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये सिस्टम है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अपने पास कितनी चीज़ें हैं, एस ई एस और आई एस, तीन चीज़ें अपने पास है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ब में एस लगाकर, ई एस लगाकर, आई एस लगाकर हम क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। किसी भी वर्ब को क्या लगाकर, एस लगाकर, ई एस लगाकर और आई एस लगाकर हम क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। अब ये लगाते कहाँ हैं, तीनों में से कुछ भी लगाओ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही बनेगी। तीनों में से कुछ भी लगाओ वर्ब कैसी बनेगी, सिंगुलर ही बनेगी।
लेकिन ध्यान रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी किसी भी जगह पर लगा दें। एस का लगना अपना एक क्राइटेरिया होगा, ईएस का अपना एक सिस्टम और आईएस का अपना एक सिस्टम है। मान लीजिए किसी भी वर्ब के एंड में डबल एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो, तो क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्या लगेगा भाई? ई एस। अदरवाइज अगर मान लो कि वर्ब के अंत में ये सब नहीं आए, अदरवाइज क्या लगता है? एस लगता है। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ब लिख दिया सर्च, इस टाइम पे ये जो वर्ब है सर्च, वो क्या है? प्लूरल है। वो क्या है? प्लूरल है। क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो इसमें क्या लगा हुआ दिखता? एस लगा हुआ दिखता। पर इसको हम जब सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें लगाएंगे क्या? एस ई एस या आई एस। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? सी एच। अब डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड आता है तो क्या लगता है? ई एस। इसमें सी एच आ गया, इसमें क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। जो मेरे पास वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सर्चेस बनेगा। सर्चेस में ये क्या हो गया? सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वॉश, वॉश के लास्ट में एस एच है, क्या लगेगा यहाँ पर? ई एस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वॉसेस बन जाएगा। मैंने यहाँ बात करी फिक्स, फिक्स के यहाँ पर क्या लगेगा? ई एस, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स, इसीलिए वर्ड क्या बन जाएगा अपने पास? फिक्सेस। ऐसे ही एक लिखा है मैंने बॉक्स, इसमें क्या लग जाएगा? ई एस। तो वर्ड क्या बन जाएगा अपने पास? बॉक्सेस। तो ये क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? सिंगुलर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे गो लिखा हुआ है, लास्ट में ओ है, तो वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? गोज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डू है, लास्ट में ओ है, क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। वर्ड क्या बन जाएगा? डज बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बज लिख दिया और इसमें जेड आ रहा है तो क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। या फिर जो क्वीज होता है, क्यू आई जेड होता है, जो क्वीज होता है उस क्वीज में भी क्या लगेगा? ई एस लगेगा। वर्ड क्या बन जाएगा अपना? क्विजेस बन जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर दूसरे वर्ड की बात करता मैं, टेक, तो टेक के लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ पर डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड नहीं है, पर लास्ट में क्या है? ई, इसलिए क्या लगा आपका? एस। वर्ड क्या बनेगा? टैग्स। इसके बाद यहाँ मैंने लिखा है ड्रिंक, ड्रिंक में क्या लगेगा? एस। वर्ड क्या बन जाएगा? ड्रिंक्स। इसके बाद फिर हमने यहाँ लिखा है गिव, गिव में क्या लगेगा? एस। वर्ड क्या बन जाएगा? गिव्स। फिर हमने यहाँ लिखा है स्पीक, स्पीक में क्या लगेगा? एस। वर्ड क्या बन जाएगा? स्पीक्स। तो यहाँ तो लगता है एस, नाउन में है वो। ठीक है, ये आपका क्या है? इस तरीके से आपका सिंगुलर प्लूरल बन गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि साहब आई एस कहाँ पर लगेगा? कहाँ कहाँ लगेगा? आई एस कहाँ पर लगता है? अगर किसी भी वर्ब के एंड में क्या है? वाई। अगर किसी भी वर्ब के एंड में क्या है? वाई। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या आ गया? वावल। क्या आ गया? वावल आ गया। तो यहाँ से अगर कोई भी वर्ब होती है और वर्ब के लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले वावल आ रहा है, वावल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो केवल एस लगता है। केवल क्या लगेगा? एस ही लगेगा, आई एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ हमने लिखा प्ले, प्ले के यहाँ पर वाई और वाई से पहले क्या है? ए, तो केवल आपको एस लगाना पड़ेगा, वर्ड बनेगा प्लेस, जो कोई भारी काम नहीं है। यहाँ पर लास्ट में क्या है? वाई, वाई से पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाकर हम क्या लगाते हैं? आई एस। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ट्राई, क्या लिखा? ट्राई। लास्ट में क्या है? वाई, वाई से पहले क्या है? आर। अब आर है तो क्या है? वावल। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? आई एस टी आर। आई एस जब भी लगता है तो वाई हटकर लगता है, इसलिए टी आर आई एस हो गया। अब यहाँ पर एक और हमने कर दिया क्राई। क्या कर दिया? क्राई। क्राई का मतलब क्या हो गया? चिल्लाना। तो लास्ट लास्ट में क्या हो गया है? वाई। वाई से पहले आर क्या है यहाँ पे? ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, तो क्या लगेगा यहाँ पर? आई एस। वर्ड क्या बन जाएगा आपका? क्राइस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने ही लिखा और ही के बाद मैंने किया स्पीक, और यहाँ कर दिया मैंने स्पीक्स। स्पीक्स के बाद यहाँ लिखा मैंने इंग्लिश, इंग्लिश के बाद यहाँ कर दिया इन द क्लास। अब आपसे ये कहा जाए कि साहब स्पीक और स्पीक्स में से क्या आएगा? समझ में आ गई बात? तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका ही। तो स्पीक और स्पीक्स में से ये कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि स्पीक्स आंसर हो जाएगा। पर यही मान लो यहाँ वी होता और वी के साथ में ही स्पीक होता, या फिर यहाँ पर स्पीक्स होता और सेम आगे होता इंग्लिश, इंग्लिश और इन द क्लास ऐसा लिखा होता,
इसका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी एक कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब ही आएगी। जब प्लूरल वर्ब आएगी तो आंसर क्या होगा अपना, स्पीक आंसर होगा। आगे बात समझ में यहाँ तक की? ठीक है साहब, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तुम्हें बता दी थी शायद, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो ठीक है, इस टेंस का यूज देखो, एक्शन की फॉर्म हो गई यार, फर्स्ट फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। अब ऐसे समझो कि इनका यूज किस कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रामर हमें आना बहुत जरूरी है। तो आपको एक ही वर्ड में ये बताना है, जैसे कि आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज क्यों किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। जैसे देखो, सेंटेंस आई लाइक यू ही बनता है, आई एम लाइकिंग यू नहीं बनता, आई लाइक्ड यू नहीं बनता। समझ में आ गई बात? आई लाइक यू ही क्यों बनता है, मतलब प्रेजेंट में ही क्यों बनता है। फर्स्ट फॉर्म, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, कोई सा वर्ड ले लो, आई गो टू स्कूल, गो ही क्यों आया, पर गो में एक प्रॉब्लम, एक इवेंट हो जाता है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म का यूज किस कंडीशन में किया जाएगा, तीन फॉर्म है ना, जैसे वांट, वांटेड, वांटेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसका मतलब प्ले खेलना है, प्लेड का मतलब भी क्या है, खेलना, और प्लेड का मतलब भी क्या है, खेलना। मीनिंग का भी चेंज नहीं होता। बाई, बोट, बोट, तीनों का मतलब खरीदना ही है। सिंग, सेंग, संग, तीनों का मतलब गाना है। हेल्प, 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 तीनों का मतलब सहायता करना है। हिंदी मीनिंग नहीं बदलने वाला इनका, हिंदी मीनिंग बिल्कुल तीनों का सेम है। पर फिर जब तीनों का मतलब ही सेम है, तो फिर अलग अलग वर्ब क्या बताती है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हम ऐसी परिस्थिति के बारे में बताए या ऐसे एक्शन के बारे में बताए जो एक हैबिचुअल एक्शन हो। मतलब आप तो एक वर्ड समझ लो कि जो डेली डेली होता हो, जो रोज रोज होता हो, या सीधा सटीक एक वर्ड याद रखो, बार बार, जो बार बार होता हो। अब बार बार होने के लिए कई सारी चीजें होगी। बार बार अगर कोई भी एक्शन जो बार बार होता है, जैसे मान लो तुम खाना खाते हो। अब तुम खाना एक ही बार खाओगे जिंदगी में, फिर कभी नहीं खाओगे, उसके बाद तुम त्याग दोगे खाना, एक ही बार खाया होगा ना, या रोज ही खाते हो, रोज खाते हो। तो इसका मतलब एक बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उस काम को डिनोट करते हैं जो काम हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो, हमारी लाइफ का एक पार्ट हो। तो ऐसे जितने भी काम हैं जो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, उन सब को हम फर्स्ट फॉर्म से ही लिखते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्लियर है ना? अब कोई से भी, जैसे मैं कोचिंग जाता हूँ तो वो एक बार थोड़ी जाता है, मैं कार चलाता हूँ एक बार थोड़ी चलाता है, खाना खाता हूँ एक ही बार थोड़ी ना खाएगा। तो ये उसका लाइफ का एक पार्ट हो गया। तो जब भी किसी के लाइफ के पार्ट की बात करी जाती है, या ऐसा काम जो बार बार होता है, उस काम को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब तुम फटाफट फटाफट लिख लो एक बार जल्दी जल्दी से। चल, मैंने क्या कहा था यार, तू कॉपी किताब लेके बैठा करना। यार मेरी दाढ़ी थोड़ी होगी, मुझे कुछ मत बोला करो, मैं सब समझता हूँ साला। मैं मेरी क्लास का बहुत खतरनाक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ जब मैं पढ़ता था। हाँ, तो तुम ये तो कहो ही मत मुझे कि सर मैं, अरे मैं जानता हूँ, सब मैं जानता हूँ ना। जब मैंने तुमसे कह दिया था तो तुम मानते क्यों नहीं हो, तुम मुझे ज्ञान दे देते हो वापस, सुनते नहीं हो। मैंने कहा था कॉपी लेकर ही आना अगली बार। उस दिन बात हो गई थी भाई कल से ले आएंगे, फिर छोड़ दिया। हाँ, अच्छा चेंज करना था। अरे काम की क्या है, जबरदस्ती मत किया करो, आराम से बैठा करो, घुमा करो, इधर जाया करो कैफे वैफे में, ठीक ठाक मन लगा रहेगा। तो जरूरी है कि कोई साला नहीं पढ़ा जा रहा तो पहाड़ लेकर चले, मन नहीं लग रहा मत पढ़ो। तो साला लाइफ टाइम है तो, इसलिए नहीं, मुझे तो मन लगे या नहीं लगे, मुझे तो करना है, वैसे इस काम को उड़ाना है ना। पकड़ का मिल जाए तो पेट कितना है भराओ, नहीं मुझे तो ठूसना है, फ्री में मिल रहा है, बता रहा हूँ मैं।
अंग्रेज बन रहे हैं, अखबार पे पढ़ रहा है। मैं तो कुछ नहीं कहता। फिर वो तो बोल क्यों रहा है? अभी मैं फिर बोलूंगा कुछ, तो फिर मैं चुप हूँ ना। तू बोल मत, वरना मैं फिर बोलूंगा। जल्दी जल्दी लिखो, ये पीछे वाले मोहल्ले में। चेंज कर दूं? हम्म? वो लिख रहा है जो खूब है, ये मान लो। तो वापस पढ़ना ही नहीं है, वो दिमाग में पड़ता है डायरेक्ट, यहाँ छापता है। अच्छा, पहले बन रही है। ये तुम्हें पढ़ने का पता है, 2-3 साल बाद चलेगा। अभी क्या है ना, तुम पढ़ने लायक हुए नहीं, समय तुम्हारा पढ़ने का नहीं है अभी। नहीं, सब समझ में आ रहा है, सब सही है, तुझे आना चाहिए, मेरे आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं? क्या? फिर तो एक झुंड भी हो जाता है ना, फ्लॉक का प्लूरल जो बनता है। शिप, जहाज, जहाजों का झुंड। एक जहाज नहीं, उसको फ्लीट। जैसे जानवरों का फ्लॉक, लोगों का फ्लॉक, वैसे जहाजों का फ्लीट। आगे कर दे, छोड़ दे मोबाइल। क्या कि लेट आऊंगा थोड़ा, फोन पे। फोन। चेंज कर दे। तुम्हें भी चलते चलते ही बुखार चढ़ता है। हाँ। हाँ, बिना मतलब में ही। हटाओ इसे। समझ नहीं आ रहा? जोधपुर मिष्ठान भंडार। चेंज करूँ? तो भाई चेंज तो भी कराइए, 1 सेकंड पहले। अरे यार। ओके ओके ओके, लिखो। और तुम पढ़ लो, फायदा इसी में ही है। हर एग्जाम दिया करो, आजकल टसन की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें नौकरी लोगो ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हटा दे।
उसके बाद किसकी क्लास है? हाँ, चेंज करूँ? चेंज, पीछे लिख लिया गया। गुड, आपने लिख लिया पूरा? तो फिर बाकी को तो लिखने दो। ये कौन सी टेबलेट है? सर्च, सर दर्द की ना? कपिल है? तो हमेशा अकेला ही रहता है? मुझे बुलवाओ मत तुम। हाँ, खूब है गे। चलो नियर है, इसके धंधे बहुत है, काम धंधा करता है ये एक आदमी पृथ्वी संभालता है। स्टेशन आगे है। हो गया? चेंज कर दे। लास्ट पेज है।